आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबा करके रख लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। खबरों की शुरुआत के पहले कल एग्जिट पोल आए हैं और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से भाजपा को एज है, किस तरीके से एनडीए 400 के पार जाता हुआ दिख रहा है। अब जाहिर सी बात है, विपक्षियों ने इतनी मेहनत करी है तो उनको हताशा निराशा तो होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जरूर सोच लेते हैं कि ये देश जातिवाद से नहीं चलता, ये देश का चुनाव है, ये देश माइनॉरिटीज़ के नाम पे नहीं चलता, ये देश भ्रम और भय की स्थिति उत्पन्न करके नहीं चलता। जिस तरीके से इन्होंने अपने कैंपेनिंग में कहा था ना कि ये आरक्षण समाप्त कर देंगे, अरे भैया कई जगहों पे तो आपने आरक्षण को खुद ही समाप्त कर रखा है। जो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी आदि के भाई बहन हैं, उनके रिजर्वेशन को पश्चिम बंगाल में देखिए कैसे जो है मतलब बैकडोर से लोगों को घुसेड़ा था, लेकिन न्याय व्यवस्था हमारी ऐसी कि सब कैंसिल कर दिया है ना। तो जाति के आधार पर अगर आप राजनीति करना चाहेंगे तो वो राजनीति का दौर 90 दशक पुराना हो चुका है, अब वो नहीं चलने वाला। अब यहाँ पे बात होगी राष्ट्रवाद की, अब यहाँ पे बात होगी देश हित की, अब यहाँ पे बात होगी लाभांश प्राप्त करने की बिना किसी करप्शन के, अब यहाँ पे बात होगी गांवों दूर दूर के देहातों में भी सुचारू रूप से विद्युत व्यवस्था की, अच्छी सड़कों की, स्वच्छ जल की और रोजगार की। लोग कहते हैं कि वैकेंसीज नहीं आती, गवर्नमेंट जॉब की कोई बात नहीं करता है। ठीक है, वो बात आपकी माननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वैकेंसियाँ बिल्कुल नहीं आती, कई सेक्टरों में आती है ना। और अपने अपने क्षेत्रों में कोई न कोई सेक्टर जो है हमेशा ही गवर्नमेंट वैकेंसीज देता रहता है। लेकिन अब इतने विद्यार्थी हो चुके हैं, है ना, जो एमएड, एमकॉम वगैरह होल्डर स्टूडेंट हैं। मैं आपको रियलिटी बता देता हूं एजुकेशन की। वो प्रयागराज की स्पेलिंग तक नहीं बता पाते हैं। अब आप स्वयं समझ लीजिए, मैं एमएड डिग्री धारक की बात कर रहा हूं, कैसे उसने एमएड कर लिया मैं यही नहीं समझ पा रहा था। क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर कहते नहीं कि चाय की टपरी पे, हालांकि मैं चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन रोजगार के मुद्दे पे कभी कभी बहस हो जाती है ना। तो हमने सिर्फ सिंपल साधारण से 2 प्रश्न किए थे उस बंदे से, भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? बोले एमए बीएड एमएड हूँ, बीएड एमएड हूँ। अच्छी बात है। हमने कहा चले ठीक है, अच्छी बात है, आपने कितनी परीक्षाएं अभी तक दी हैं? बोला क्या है कि टीजीटी पीजीटी की एक परीक्षा दी है 2016 की। हमको 2016 में तो यादव जी की गवर्नमेंट थी, फिर उसमें क्यों नहीं हुआ? 2016 का सिलेक्शन लिया हुआ मैं हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो मेरा कैसे हो गया? भाई अगर आप 2016 में दिए तो आपका भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि उस समय तो यादव जी की गवर्नमेंट थी, लेकिन नहीं हुआ। योग्यता सबसे मायने रखती है, जातियां मायने नहीं रखती है। जो भी एलिजिबल होगा, जो भी योग्य होगा, वो नौकरी करेगा। मैंने बातों ही बातों में मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप इतने वेल एजुकेटेड हो, क्वालिफाइड हो, आपने जैसे कह दिया कि टेट सीटेट वगैरह जो है आपने क्वालिफाई कर रखा है। हमने कहा सीटेट में जो खंड होते हैं, जिनसे जिनसे प्रश्न बनते हैं, उन 4-5 खंडों का नाम बता दीजिए आप। शौक रह गया बंदा। फिर उन्होंने कहा छोड़ो, ये सब बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं, बहुत ऊपर की चीज़ें हैं, आप सिर्फ प्रयागराज के निवासी हो तो आप प्रयागराज की स्पेलिंग ही बता दो। ये है एजुकेशन। और ऐसे लोग जो है डिग्रियां लेकर के घूमते हैं, कहते हैं हम बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है ना। हालांकि मेरा उद्देश्य हमेशा ही छात्र हित के लिए रहा है, और आज भी जितने भी हमारे ओबीसी,   एससी और  एसटी वर्ग के हमारे भाई बहन हैं,   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 वर्ग के हमारे भाई बहन हैं,
खास तौर पर हमारे एसटी वर्ग के भाई बहन, एससी वर्ग के भाई बहन, उन्होंने जो स्नेह और जो आशीर्वाद अपने इस भाई को दिया है, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकता। वास्तविकता में बहुत स्नेह बरसाया मुझ पे। और एक कहते नहीं कि मतलब यादव वर्ग जो होता है वो एक विशेष पार्टी सपा का ही सपोर्टर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यादव, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे लगभग 10 दोस्त यादव हैं, 10 ठो, और 10 में से 8 ने जो है ना वो बीजेपी को वोट किए। तो ये कहना गलत है कि यादव जो है केवल सपा का है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये मैं आपको बता दूं, मुस्लिम भी मेरे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। तो आप लोगों को मेरा कहने का तात्पर्य यही इतना था कि जो बातें आपके मन में टीस पैदा करती हैं कि ये सिस्टम सुधरना चाहिए, उसके लिए आपको ही आवाज उठानी होगी, और जो आपकी आवाज उठाए आपको उसको सपोर्ट करना होगा। आरक्षण पहले भी था, आरक्षण आज भी है, आरक्षण आज के 50 साल बाद भी रहेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि हर किसी को राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन करने का पूरा पूरा अधिकार है भैया। तो कौन जो है मतलब बर्रे के छत्ते में हाथ डालेगा, ये बताइए। अब कोई पता लगे कि रूलिंग करके इतना ज्यादा अघाई गया हो कि वो फड्डे में टांग दे ही दे, तो बात ही अलग है। लेकिन रिजर्वेशन कोई खत्म नहीं कर सकता, ठीक है ना। चलने दीजिए, जैसी प्रक्रियाएं चल रही हैं। हालांकि नतीजे 4 जून को आएंगे, तो अभी से ही कुछ लोगों के जो है बुखार वो उतरने लगा है, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं, 4 जून का वेट कर लीजिए। हमें तो लगता है कि जितने उम्मीदें हैं उससे कहीं ज्यादा परिणाम होंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, 6 तारीख को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करने चल रहा है, ठीक है ना। और इसमें आप लोगों को 4 बड़े विज्ञापन देखने के लिए देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें जो ये बातें सामने आ रही हैं आपकी जीडीसी की, क्योंकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसीज आती हैं, उसके अध्याचन इनको 300-350 पदों के मिल चुके हैं, 300-350 पद हैं। लेकिन अभी इसका विज्ञापन इसलिए नहीं जारी हुआ है क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा को अभी गवर्नमेंट ने मंजूरी नहीं दी है। एलडी को मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है ना। तो मुमकिन है कि एलडी का विज्ञापन आपका पहले आए, ठीक। और ये भी क्लियर नहीं हो सकता कि पीसीएसजे का विज्ञापन जारी करने के बाद आप लोगों को और कोई विज्ञापन देखने के लिए ना मिले, ये मुमकिन नहीं है। जैसा कि बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने हमसे पूछा था कि इतने सारे विज्ञापन लोक सेवा आयोग एक बार में कैसे जारी कर पाएगा। तो भैया इतने सारे विज्ञापन को लोक सेवा आयोग एक ही बार नहीं जारी करेगा ना। जीडीसी, आपको मैं एग्जाम्पल देता चलता हूँ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, कितने आवेदन होते हैं उसमें? कितने आवेदन होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख 3 लाख, इससे ज्यादा आवेदन नहीं होंगे, ये तो फिर भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, ठीक। पीसीएसजे, कितने आवेदन होते हैं इसमें? ज्यादा से ज्यादा 4 लाख 5 लाख, अधिकतम 6.5 लाख, मतलब हाई से हाई ले जाइए तो, ठीक है ना। इससे ज्यादा आवेदन नहीं हो सकते। लेकिन एलटी ग्रेड कितने आवेदन होते हैं? लगभग 18 से 22 लाख के बीच में आवेदन होंगे। क्यों? क्योंकि जो स्नातक है वो बीएड है, जितने कंप्लीट बीएड डिग्री धारक हैं वो सभी अप्लाई करते हैं, और 2-2.5 लाख बाहरी स्टेट के भी मान लीजिए वो भी आते हैं, है ना। तो कुल आंकड़ा आपका 20 लाख के पार चला जाता है। तो ऐसी ही परिस्थितियां होती हैं। और वैसे भी अब तो प्राथमिक में आप चारों तरफ से बाइकाट कर चुके हैं बीएड डिग्री धारक। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन वास्तव में आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनको भी पता है कि विज्ञापन जारी करने के बाद हमें कम से कम 2 महीने के भीतर प्रारंभिक परीक्षा, जो कि शेड्यूल भेजा गया है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से चयन करेंगे हम,
अब गवर्नमेंट इसको मंजूरी देती है कि नहीं देती है, हालांकि अभी तक मंजूरी नहीं दी है कि आप प्री मेंस कराइए। ठीक है, चीजें आसान तरीके से समझिए। हालांकि विज्ञापन आप सभी लोगों का आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना, आपको इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का परीक्षा कैलेंडर में किनको किनको स्थान मिल सकता है। बहुत से लोग अब ये बोलने लगे होंगे कि LT ग्रेड अस्पष्टता नहीं है, अस्पष्टता है। ठीक है ना, और जो इनकी विज्ञापन मतलब जो प्रायोरिटी में है, ठीक, जिसपे ज़्यादा चेंचे हो रही हैं, मतलब PCSJ का, सम्मिलित राज्य कृषि अभियंत्रण सेवा परीक्षा का, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का, राजकीय विद्यालयों का LT ग्रेड सहायक अध्यापक का, GIC लेक्चरर का, ये सारे विज्ञापन आयोग की प्रायोरिटी में है। और ऐसा नहीं कि ये सारी बातें अपने मन से कही गई हैं, अधिकारियों ने कहा है, लोक सेवा आयोग, ये विज्ञापन हमारी प्रायोरिटी में है, हम जारी करेंगे इसको। ठीक है ना, और मैं आपको बता दूं 5 जून के बाद आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलने लगेंगे, और इसी जून महीने में ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2 से 3 विज्ञापन जारी कर सकता है। ठीक, 2 से 3 विज्ञापन। 2 विज्ञापन का मतलब ये है GDC और PCSJ। GDC थोड़ा सा किनारे करिए, AE और PCSJ, ये 2 विज्ञापन आप सभी लोगों के आएंगे। उसके बाद आप लोगों को GDC, LT ग्रेड और GIC लेक्चरर, ये विज्ञापन साथ देखने के लिए मिल सकते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे। ठीक है ना, तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। 9721411385 ये अपना WhatsApp नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क करके अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याएं भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। देखो भैया, थोड़ा सा आज राहुल गांधी का जो है मतलब भूत सवार हो गया हमारे ऊपर भी। देखो भैया, है ना, सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप कितनी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं पे कार्य होता है, सीधी सी बात है। आप मार्केट में भी जाते हो, कोई दुकानदार आपका चिर परिचित है या जिसके यहाँ से आप ज्यादा सामान लेते हो, अक्सर लेते हो, अक्सर उसकी दुकान पे आना जाना है, अगर आप उससे 5,000 का भी सामान लेकर के चले आओगे तो आपसे यह नहीं कहेगा पहले पैसा जमा कर दो फिर सामान लेना। बोलेगा चलो ठीक है दे देना, 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में दे देना, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट होता है। उसी तरीके से आयोग के सिस्टम पे विद्यार्थियों का ट्रस्ट बना रहे। इसके लिए जरूरी है कि RO, ARO और PCS के साथ साथ जो आपके नए विज्ञापन आने वाले हैं उन सभी का डेट वो जो है ओपन किया जाए, ताकि विद्यार्थी अपना रिदम बना करके पढ़ाई कर सकें। और ये चीज़ें आप लोगों की 6 जून तक हो रही हैं। 6 से 9 जून के बीच में आपका ये फुल्ली कंप्लीटेड होने चल रहा है। तैयारियां इनकी कंप्लीट हो गई, बस इसी चीज़ का इंतजार है कि गवर्नमेंट काउंटिंग के बाद LT ग्रेड को लेकर के फैसला ले लेगी कि इसमें प्री मेंस होगा या केवल एक परीक्षा होगी। एक परीक्षा के खिलाफ है अपना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और प्री मेंस के खिलाफ शासन स्वयं है। ठीक है ना, क्योंकि जो अपडेटेड नियमावली TGT की मंगवाई गई थी शिक्षा निदेशालय के माध्यम से, आप जाकर के शिक्षा निदेशालय खुद भी पता कर सकते हैं। एक बार इन लोगों ने नियमावली भेजी थी तो शासन ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने फिर से अपडेटेड अवस्था में इसको मांगा था। तो जो उप सचिव महोदय हैं और जो शिक्षा निदेशक महोदय हैं वो अपडेटेड नियमावली उन्होंने 7 दिन के भीतर ही शासन को वापस भेज दी थी। अब रही बात मुद्दे की, अगर TGT में ये चीजें नहीं लागू हो रही हैं तो LT में कैसे करोगे भैया? क्यों? क्योंकि जो सेम एलिजिबिलिटी TGT की है सेम आपकी एलिजिबिलिटी आ गई है LT ग्रेड में। जो GIC लेक्चरर की है सेम वही आपकी PGT में आ गई है। आपने वहां पे GS रखा था, यहाँ पे भी GS हो गया। आपने वहां निगेटिव मार्किंग रखी थी, यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए निगेटिव मार्किंग को क्रॉस कर दिया गया। आपने वहां परसेंटेज रखा हुआ था, यहाँ कोई परसेंटेज नहीं था, पर स्नातक की डिग्री होल्डर है वो PGT में अप्लाई कर सकता था, उस चीज को भी डिस्क्लोज कर दिया गया। ठीक, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मुद्दा था, गवर्नमेंट ने कह दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नो सब्जेक्ट नो कॉम्बिनेशन। ठीक, जो विद्यार्थी जिस चीज की तैयारी कर रहा है, जो पढ़ना चाह रहा है उसको पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं
कि आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही अब विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। निश्चिंत बेफिक्र होकर के, और सबसे बड़ी चीज़ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपना वक्त और अपने विचार को जाया ना होने दिया करें, ठीक है ना। अस्पष्टता मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वहां पे अपनी भड़ास निकालने से आपको नौकरी नहीं मिल जाएगी, आपकी परीक्षाएं ही हो जाएंगी, है ना। कोई भी चीजें नहीं होने वाली, बल्कि उससे आपकी मानसिकता प्रदर्शित होगी कि आप अगर एक शिक्षक बन जाओगे तो विद्यार्थियों को क्या यही शिक्षा दोगे, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको ज्यादा खुलबुलाहट लगती है तो करिए कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, करिए। और रही बात आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का 19 तारीख के पहले असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी के परीक्षा तिथियों की घोषणा कर देगा। सूचना मिल गई है कि 10 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में परीक्षा नियंत्रक और आपके परमानेंट अध्यक्ष के साथ साथ परमानेंट सचिव, जिनका कार्यकाल गवर्नमेंट निर्धारित कर चुकी है, उनका नाम भी निर्धारित कर चुकी है, फाइनल कर चुकी है, बस उनकी नियुक्ति का आदेश आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से सप्ताह में 3 दिन आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि एक आयोग नहीं है, एक डिपार्टमेंट वहां पे नहीं है, वहां पे कई डिपार्टमेंट को इंक्लूड किया गया है। आप स्वयं समझ सकते हैं, सप्ताह में अगर 3 दिन मीटिंग होगी तो अधिकारी वहां पे बैठ के समोसा और टिकिया तो खाएंगे नहीं, है ना। बात ही करेंगे विज्ञापन के विषय में, बात ही करेंगे परीक्षा की स्ट्रेटजी के विषय में, बात ही करेंगे आपके एग्जाम डेट को लेकर के कि परीक्षाओं को किस तरीके से पारदर्शी और सुचारू रूप से कराया जा सके। ये सारी चीजें आपकी फाइनल होंगी, फिर धड़ल्ले से आप लोगों को एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। तो तैयारियां करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में सपोर्ट करिए, ताकि हम सभी लोग आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास कर सकें। रही बात आपके यूपी कांस्टेबल के लिए, मैं एक बात और भी आपको स्पष्ट कर दूं, यूपी कांस्टेबल की री एग्जाम की डेट आप सभी लोगों को 15 जून के बाद कभी भी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। आप लोग अपनी तैयारियां अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये परीक्षा आप सभी लोगों को जुलाई और अगस्त में देखने के लिए मिलने वाली है, ये श्योर है, सर्टेन है, ठीक है ना। अब भर्ती संस्थानों के पास एक जो कहते नहीं कि एक जद्दोजहद है कि भैया अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये कुछ ऐसे क्लोज मंथ हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास परीक्षाओं का अंबार लग चुका है ना। अभी इनकी आरओ पीसीसी नहीं फाइनल हो पाई है, उसके बाद नए विज्ञापनों को जारी करने की चुनौती भी है, दबाव भी है, अध्याचन कई महीनों से आकर के पड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, उनके विज्ञापन जारी करना, और उनकी कम से कम अगर प्री और मेंस होता है तो उनका प्री करा लेना सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, इसी को आधार बना करके कह रहा हूं कि इस बार आपको एलटी ग्रेड में प्री और मेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि समय कम है, ठीक है ना। और विद्यार्थियों का चयन करना है विदिन 5 मंथ, तो इतने बड़ी टैली को पूरा कर पाना वास्तव में नामुमकिन है। लेकिन आयोग है भाई, उन्होंने अपनी नियमावली में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने कह दिया था कि कोई भी जो है ज्वाइनिंग यहाँ से सीधी भर्तियों के माध्यम से नहीं होगी, मतलब जो आपके इंटरव्यू वगैरह के आधार पर कर दिए जाते हैं, अब सब लिखित परीक्षाओं के माध्यम से होगा। ये अब गवर्नमेंट को तय करने दीजिए, 5 तारीख तक सारी चीजें तय हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों को एलटी ग्रेड आदि के विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है। देखिए भैया, एक चीज आपको और भी बता दो, नेता आप चाहे किसी भी पार्टी के सपोर्टर, नेता तो नेता होते हैं, है ना। तो आपस में सिर्फ उठौल मत करिएगा। जैसे कल हम सब्जी लेने गए थे, 2 ठनू थे, और एक मतलब जो है सपा का सपोर्टर था और एक कांग्रेस का सपोर्टर था।
उसने कहा आपकी सपोर्टर हमारी पार्टी को वोट नहीं दे पाए, उसने कहा आपके ऐसी दिक्कत हुई। तो आपस में गुत्थम गुत्थी करने से कोई मतलब है नहीं, रिजल्ट आने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। एक बात और, यूपी ट्रिपल एससी आप सभी लोगों को कंटिन्यू परिणाम देने का कार्य करेगा 7 जून के बाद, ठीक है ना। कंटिन्यू आपके रिजल्ट आते रहेंगे जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, क्योंकि उसकी रूपरेखा पूरी तैयार कर ली गई है, ठीक। और सारी चीजें आप लोगों की वो फाइनल होने चल रही हैं। और एक बात, मंगलवार को योगी कैबिनेट की मीटिंग है, चुनाव परिणाम आने के बाद योगी कैबिनेट की मीटिंग, उसमें इस बार एज रिलैक्सेशन को लेकर के शासनादेश तुरंत जारी होगा। जो विद्यार्थी ये इंतजार कर रहे हैं ना कि एलटी ग्रेड, जीआरसी, प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, जीडीसी आदि में हम लोगों को रिलैक्स मिल जाए ताकि हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकें, पीछे 2025 में हम लोगों को आवेदन का अवसर मिल सके, ऐसी परिस्थितियों के लिए आप लोग अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि मंगलवार को बड़ा मंगलवार है और आप सभी लोगों को इसका एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपनी प्रतियोगी जीवन की समस्याएं वो डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।